नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे संजू। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। कहानी का शीर्षक है मलुआ। मलुआ एक छोटे से परिवार का लड़का था, पर आत्मसम्मान से भरपूर लड़का था। ये नहीं करें कि मलुआ मर गया है, लेकिन ये कहानी लगभग 20-25 साल पहले की कहानी है। उसी को मैं आपके समक्ष बता दूं। इसे एक कहानी कहिए, रेखा चित्र कहिए या संस्मरण, लेकिन मैंने इसे कहानी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ। मलुआ जो है वो 1.5 पसली का लड़का था, जिसकी जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 वर्ष की थी। उसके पास 5 भैंसें, 5 जर्सी गाय और एक बड़ी सी खटाल थी। और शाम के समय वो कोयलांचल क्षेत्र का रहने वाला था, और शाम के समय उसके खटाल पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। सभी मलुआ से मजाक करते थे। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके शरीर से कभी कभी दूध की, घी की बदबू आती थी, फिर भी उसकी जो मुस्कुराने की अदा थी वो गजब की थी, और वो किसी की बात को बुरा नहीं मानता था। उसके इस सीधेपन के फ़ायदे कुछ गलत टाइप की महिलाएं भी उठाती थी। कभी घर का काम करवाती थी, कभी उससे पैसे उधार ले लेती थी, कभी कुछ और भी अलग टाइप की जो समाज की कलंकित महिलाएं हैं उसे यूज करती थी। क्योंकि मलुआ की शादी बचपन में हो चुकी थी, लेकिन मलुआ बेचारा अनपढ़ था, और उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में किसी तरह चोरी चमारी करके मैट्रिक की परीक्षा पास कर गई। अब मलुआ बेचारा थोड़ा बहुत अपना नाम लिखना जानता था। मलुआ की जो पत्नी थी वो इंग्लिश में भी गिटपिट कर लेती थी, इसलिए उसे इंग्लिशिया लड़का ही पसंद आया। और जब गौना के समय मलुआ अपनी पत्नी को लाने के लिए गांव गया, तो उसकी पत्नी ने साफ आने से इनकार कर दिया और एक इंग्लिश बोलने वाले गिटपिटिया के साथ वो दिल्ली भाग गई। अक्सर लोग मलुआ को उसकी पत्नी के भाग जाने के बारे में बातें कह कह के उसे दुखी करते थे। मलुआ फिट फाट रह भाई, तब न पत्नी लगाएगी। फिट फाट रहबे नहीं करते हो तो क्या पत्नी तुमको भाव देगी। थोड़ा अंग्रेजी सीख मल्लू, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन। मलुआ सबकी बात को हंस के टाल देता था, लेकिन मन में सोचता था कि हाँ, हम भी ठीक से रहेंगे। अक्सर मलुआ बड़ा ही फक्कड़ टाइप का था। उसका प्रिय शर्ट था लाल शर्ट, ब्लैक पैंट या लाल शर्ट, पीला पैंट पहन के, चश्मा लगा के साइकिल पे घूमते रहता था। मेरे घर भी मलुआ आता था। जिस दिन मेरे भाई लोग दूध लाने नहीं जाते थे तो वो आता था। मेरी माँ उससे कहती थी कि मल्लू भाई, तुम थोड़ा सा ठीक से रहो, लोग तुमको यूज करते हैं। तो मलुआ कहता था, यूज करने दीजिए ना, जो मेरा किस्मत में लिखा होगा वही ना होगा मैडम। तो इस तरह से मलुआ को हम भी समझाते थे कि मल्लू पढ़ो। एक दिन हद हो गई। बेचारा मलुआ गलत, उसका बिजनेस भी ठप पड़ गया। बगल में भी एक खटाल खुल गया था, तो कुछ ग्राहक उधर भी जाने लगे। इसकी कुछ भैंसें और कुछ गाय बिक गई। मलुआ उदास सा खड़ा हुआ था। इतने में मोहल्ले के शर्मा जी आए। बोला, अरे मलुआ, एकदम हीरो बन के तुम खड़े हो, क्या बात है? और आजकल क्या चल रहा है मल्लू? आजकल तुमको देख रहे, कभी चर्च जा रहे हो, कभी मंदिर जाते हो, कभी मस्जिद जाते हो। धर्म परिवर्तन करने का इरादा है क्या? मल्लू मुस्कुरा देता, कुछ भी नहीं कहता। कहीं कोई तुमको ईसाई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? मल्लू फिर मुस्कुरा देता। अरे मलुआ, देख, एक बात हो ही बातों में एक बात बताना भूल गए। क्या बोलिए चचा? अरे क्या बोलिए भैया? अरे तेरी भौजैया है ना, वो गेहूँ सुखा के रखे, जा ना उससे पिसवा दे। मल्लू मन महसूस के रह जाता है, जाके गेहूँ पिसवा के आता है। पर उस दिन वो टूट चुका था। लोग आखिर कब तक वो बर्दाश्त करता? लोगों की ताने। मन में सोचता, हम लोगों के लिए इतना भलाई करते, फिर भी लोग हम पे कटाक्ष करते हैं या हमें मेरी हंसी उड़ाते हैं। तभी उस रास्ते से 3-4 नन गुजर रही थी। यहाँ मेरा किसी धर्म विशेष का या किसी धर्म को गलत या सही कहने का तात्पर्य नहीं है। जो कहानी का अंग है, जो कहानी का मेन फैक्ट है, उसी पे मैं कह रही हूँ। तो 3-4 नन उधर से आती हैं।
अब मलुआ को बोलते, अरे मल्लू, लोगों की बातों को ध्यान मत दो, आओ हमारे चर्च में, पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे, और जो दूध है यहाँ का चर्च में ही सप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पर अनाथ आश्रम भी है, वहाँ स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। मल्लू को सिस्टर की बातें जम गई। दूसरे दिन से मल्लू रोज़ चर्च जाने लगा। एक बड़ा सा कैन में कंटेनर में दूध भर के साइकिल पर लाद लेता और चर्च चल जाता। जो मल्लू 10 दिन में एक बार नहाता था, वही मल्लू अब रोज़ नहा के चर्च जाता और उसके रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो गले में क्रॉस पहना हुआ है, पर लोगों ने कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा लोगों को लगा कि अब इसका निजी मसला है, एक क्रॉस क्यों पहना है, नहीं पहना, इससे क्या मतलब। लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था। उसे लगा कि ये लोग काफ़ी सूटेड बूटेड धारी होते हैं, शायद मेरा भाग्य बदल जाए। पर कपड़े पहनने से भाग्य नहीं बदलते। मलुआ रोज़ चर्च में जाता, सभी का प्रिय बना हुआ था मलुआ। ऐसे करते करते क्रिसमस का त्यौहार आया। मलुआ जब खुश होता था तो अपने घर में आके इंग्लिश गाना सुनता था, कुछ इंग्लिश मिक्स हिंदी भोजपुरी, मतलब कि सारे चीज़ों को वो कॉकटेल बना देता था। पर मस्त लड़का था। उस दिन क्रिसमस का दिन था। मलुआ सुबह सुबह चर्च गया। शायद किसी ब्रदर का छोड़ा हुआ सूट पैंट था, उसे पहन के हाथ में मॉब लेके पूरी चर्च की सफाई कर रहा था और कुछ कुछ गुनगुना रहा था। इतने में एक अंग्रेज़ फादर उधर से गुजरे और फिसलन के मारे जो ज़मीन भींगा हुआ था उस पर अंग्रेज़ फादर गिरते गिरते गिरने ही वाले थे कि मलुआ उनको थाम लिया और वो उसे नीच डर्टी कहकर और कुछ गंदे से गाली बककर मलुआ को ऐसे छिटक दिए, हाथों से छिटक दिए जैसे कि वो कोई छूत हो। बेचारा मलुआ मन महसूस के रह गया कि मैं इतना सेवा करता हूँ चर्च के लिए, फादर ऐसे करते हैं। शाम में सभी लोग चर्च में आने लगे। 12 बजने के पहले सारे लोग एकत्रित हो गए। चर्च में धूमधाम से ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया गया। फादर ने मिस्सा हुआ। मिस्से में फादर ने सभी को परम प्रसाद चखाई। मलुआ भी स्टेज पे जा रहा था, लेकिन फादर ने हाथ इशारा किया कि तुम मत आओ। मल्लू बेचारा किनारे सभी अतिथियों को जाने का इंतज़ार कर रहा था और उसके पेट में चूहे भी कूद रहे थे। वहाँ अच्छा पार्टी भी हुआ, खाने पीने की भी व्यवस्था थी। मल्लू बेचारा एक कोने में खड़ा चुपचाप देख रहा था। सभी कोई खाना खा के जब चले गए तो कुछ सिस्टर थी। एक सिस्टर को जाकर बोलता है, सिस्टर मुझे भूख लगी है। सिस्टर बोले कि अरे सॉरी मल्लू, सभी अतिथि आए हुए थे इसलिए शायद तुम्हें देने में देरी हो गई। उसके बाद एक सिस्टर आई, बोली चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। वो उधर जिधर में डिनर जहाँ पे लोग खा रहे थे वहाँ पे वो गई। पता नहीं मल्लू को क्या हुआ, वो भी पीछे पीछे गया, सिस्टर के पीछे पीछे मल्लू गया। मल्लू देखता क्या है कि शायद कोई अमीर खाना को टूंगा था, सिर्फ उसका प्लेट पूरा भरा हुआ था और जूठन वाले जगह पे रखा हुआ था। मल्लू क्या करता है, वो जो सिस्टर है ना, वो क्या करती है कि एक बड़ा सा केक का टुकड़ा उस जूठे प्लेट में लाकर मल्लू को देती है। लो मल्लू खाओ, सॉरी देरी से दिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मल्लू का मन बिजबिजा गया, वह कुछ भी नहीं बोला। मल्लू खाने की थाल को प्रणाम किया और वो साइड में खाने की थाल को रख दिया और मन में सोचा कि मैं तो ये सोचकर आया था कि मैंने धर्म बदल ली, मैं इन लोगों के शरण में आ गया, मेरी स्थिति में सुधार आ जाएगी, पर मेरी स्थिति में सुधार नहीं आई। मैं वही मल्लू की मल्लू रह गया, वही दूध बेचने वाला अनपढ़ गवार रह गया। मेरी कोई औकात नहीं है। मन ही मन सोचता है, मन बहुत भारी हो जाता है। कहाँ से मैं इन हंसों के बीच में, ये रंगे हुए हंसों के बीच में मैं कहाँ से आ पहुँचा। मल्लू कुछ भी नहीं बोला। उसके अंदर, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वो आंसू आंखों के बीच में रह गए थे, पलकों पे ही वो रह गए थे। वो अपना जो सूट पहना हुआ था, सूट को साइड रखा, उसके बाद क्रॉस को प्रणाम करके साइड रखा और वहीं पे पोटली में उसके जो कपड़े थे पीली लाल अजीबो गरीब कलर के, उस कपड़े को पहनकर मल्लू आंखों भरे आंसू लेकर बाहर निकलता है। और जैसे ही वो चर्च के गेट से बाहर निकलता है, एक
देहाती गाना गुनगुनाते हुए निकलता है और मल्लू के चेहरे पे संतोष की भाव थी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि पेड़ बचाएं, धरती बचाएं, पानी बचाएं, बच्चों को सिखाएं।